हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद दिलीप पर एक बार फिर से। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे ऐसा ही चैप्टर जिसमें कि लास्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 60 तक करवा चुका था। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आप सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 61 में कि एक साहूकार गणना करता है कि दर 12% से 11 से ही 2/5% के कारण उसकी वार्षिक आय 18 रुपये 48 रुपये कम हो जाती हैं। उसे कितनी पूंजी कर्ज के रूप में लगा रखी थी। देखो, एक साहूकार था, उसको जो दर थी उसकी वो थी 12%, लेकिन क्या हुआ कि दर घटकर वो कितनी हो गई उसकी 11 से ही 2/5। तो इसके कारण उसको कुछ रुपए कम मिल रहे हैं। कितने रुपए कम मिल रहे हैं? 48 रुपए। तो जितनी दर कम होगी ना, उतना ही आपका ब्याज कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले दर कितनी थी? 12%, और अब दर है 11 से ही 2/5%। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ब्याज बनूं 1 साल का ब्याज, तो कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। ये तो है ना, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, मतलब क्योंकि 1 वर्ष की बात कर रहे हो। 11×5 = 55 और 2 57/5 × 1 करोगे तो ये इतना ब्याज है। अब पहले इतना ब्याज मिलता था, अब इतना मिलता है। ठीक है ना, तो अब कितना कम है, तो इनका दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा आपको। तो 12 - 57/5, तो 12×5 = 60 में से 57 गए तो 3, और बटे में क्या बचेगा? 5 रुपए। कितने कम मिलते हैं? 48। यहाँ कितने कम मिल रहे हैं? 3/5। और मूलधन पूछा है आपसे, पूंजी पूछी तो 100 का गुणा करोगे। तो 3 से ये 48 16 बार, तो 16×5 = 80, और ये 100, तो 8000 हो जाएगा अपना मूलधन। उसने कितने रुपए पूंजी के रूप में लगाए थे? 8000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में देके रखा है, थर्ड में। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोल रहा है कि किसी धन पर साधारण ब्याज उस धन का 43% है। 43% क्या है? ब्याज है। किसका? धन का। तो धन 100% मान लो, उसका 43%, 43 ही हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 43%। यदि उसी दर पर उतने ही समय में साधारण ब्याज की राशि कितनी है? 3784। तो वहाँ धन क्या है? देखो, आपको ब्याज रुपए में भी दिया है उसने, 3784, और परसेंटेज में कितना है? 43। राशि पूछ रहा है, 100 का गुणा कर देंगे। इसको आपको 43 से ही काटना पड़ेगा। तो अगर मैं 9 बार लूँ, 43 × 9 करें तो 9 से 27 का 7 हासिल 2, 36 और 2 38। ये ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार लेना पड़ेगा। 8 से 24 का 4 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34। तो 8 बार में कटेगा ये कितना? 344 बार, 44 तक कट जाएगा। अब अगर 378 में से 344 घटाएंगे अपन, तो ये बचेगा 34। ये वापस से 344 हो जाएगा, फिर ये 8 बार कट जाएगा। 88 × 100 करेंगे तो 8800। तो उसका मूलधन कितना हो जाएगा? 8800 या 8800, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है 4 में। ठीक है, तो 62 का हो जाएगा 4। बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 63। देखो, बिना किसी देरी के अपन क्वेश्चन फटाफट सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मकसद अपना कोई बात करना मकसद नहीं है, अपना मकसद है सवाल करना ओनली। देखो, तो 63 देखेंगे सभी लोग। बोला किसी राशि का मिश्र धन, जो अब मिश्र धन के बारे में बात कर रहा है कि उस राशि का जो मिश्र धन है वो साधारण ब्याज का 11/7 गुना है। देखो, ब्याज का 11/7 गुना कौन है? वो है आपका मिश्र धन। तो यहाँ मिश्र धन और अपन ब्याज का रेशियो बना लेते हैं। मिश्र धन कितना है? ब्याज का 11/7। तो ब्याज 1 मान लो, और 1 का 11/7 11/7। तो ये 7 इधर से आप बटे में लिखोगे, इधर आ जाएगा। तो यहाँ से अपना मिश्र धन और एसआई का रेशियो क्या बन गया? ये बन गया 11:7। अब अगर मिश्र धन और माइनस अपन ब्याज करते हैं तो क्या आता है? मूलधन आता है। तो 11 में से 7 जाएंगे तो मूलधन 4। अब आपसे क्या बोला उसने कि यदि साधारण ब्याज की राशि उसी दर, तो उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज की राशि कितनी है? 3430। तो ब्याज यहाँ कितना है? 7। पूछा क्या आपसे कि मूलधन क्या है? तो मूलधन कितना है? 4। तो 4 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो 7 चौके 28, 6 बचेगा, 7 9 में 63, ये 0, और गुणा कर देंगे 4 का, 36 का 4, 6 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19। तो 1960 रुपये उसका जो है मूलधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 64। 63 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64।
बोल रहा है कि 2400 रुपये की राशि 6% वार्षिक दर से 4 से 1/2 वर्ष का कर्ज के रूप में कर्ज देने पर साधारण ब्याज की जो राशि प्राप्त होती है, 2400 रुपये को 6% दर पर 4.5 वर्ष के बाद जो ब्याज मिलता है उसकी बात कर रहा है कि वहाँ ब्याज 1800 रुपये को 6% दर पर एक निश्चित दर से देने 6 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर देने से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। तो वह दर बताना आपको। देखो सिंपल है बिल्कुल, 2400 रुपये दिए आपने किसी को 6% दर पर 4.5 वर्ष के लिए, मतलब 9/2। इससे जो ब्याज आ जाएगा आपका, फिर क्या बोला है कि 1800 रुपये पर 6 वर्ष कितने हैं, वो यहाँ भी वर्ष 6 ही है पर दर नहीं पता। इससे जो ब्याज आएगा ये दोनों ब्याज आपस में बराबर है ऐसा बोला उसने, तो इसको बस यहाँ से दर निकाल लेते हैं अपन। ये 2 तिया 6, ये 3 दूना 6 हो जाएगा आपका, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। इधर 4 बचा तो 4 से 24 को काट देंगे, 4 छंगे 24। तो दर कितनी आ जाएगी 6%, जो कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा 64 का ऑप्शन नंबर सेकेंड, 64 का दूसरा। चलिए 64 के बाद अगला क्वेश्चन 65। क्या बोल रहा है 65 में कि किसी धन को साधारण ब्याज के 6%, हाँ 65 में क्या बोल रहा है कि किसी धन को साधारण ब्याज के 6% दर पर 4 वर्ष के लिए उधार देने से जो ब्याज प्राप्त होता है वहां मूलधन से 608 रुपये कम है, तो वहां ब्याज क्या है। देखो आपको दर दे रखी है 6%, आपको समय दे रखा है 4 वर्ष, तो यहाँ से ब्याज कितना बन जाएगा आपका 24%। ये हो गया आपका SI। अब आप मूलधन तो आपको पता है 100 होता ही है, 100% परसेंटेज में। अब उसने आपको क्या बोला है कि 6% दर से 4 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होता है, उधार देने से जो ब्याज प्राप्त होता है मूलधन से 608 रुपये कम है। तो कम और अधिक क्या होता है अंतर, तो ये जो 608 रुपये है ना, ये मूलधन और ब्याज का अंतर है। तो मूलधन और ब्याज का यहाँ अंतर कितना है, 100 और 24 का अंतर 76। तो अंतर के बटे में अंतर, ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज कितना था 24, तो 24 का गुणा कर लेंगे, 19 से काटेंगे इसको, 19 चुक 76, 19 से 57, 3 बचेगा, 19 दूनी 38, ये 4 छंग 24 और 6 का गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 36 18 और 1 19। तो 192 रुपये ब्याज के रूप में उसको प्राप्त होंगे। ठीक है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 66। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए क्या दे रखा है कि दो बैंकों द्वारा प्रदत्त ब्याज दरों का अनुपात कितना है। दर का अनुपात दिया आपको 6:7। यदि कोई जमाकर्ता 4 वर्ष और 3 महीने में समान राशि ब्याज के रूप में प्राप्त करता है, मतलब कोई जमा करता है वो दो अलग अलग दरों के साथ देता है पैसे, लेकिन समय दोनों पे एक ही है, 4 वर्ष और 3 महीना, और समान ब्याज प्राप्त करता हो, चाहे उसे किस बोल रहा है कि ब्याज की राशि के रूप में प्राप्त करना हो तो उसे किस अनुपात में उस धन को जमा करना चाहिए। देखो एक बात ध्यान रखना कि जब समय समान होता है, क्या समान होता है समय, तो जो दर का उल्टा होता है ना, दर का जो अनुपात होता है उसका उल्टा करने पे किसका आता है अनुपात, समय का अनुपात आता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या है, अभी समय समान है ना। ठीक है, समय क्या है, समान है, और दर का अनुपात क्या है, 6:7। ठीक है, तो जो मूलधन है, मूलधन का अनुपात क्या हो जाएगा 7:6। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कब होता है ऐसा, जब आपका ये समय समान हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7:6। उल्टा करना है बस, दर का उल्टा कर दोगे तो मूलधन का अनुपात हो जाएगा। देखो अगला क्या बोल रहा है 67। विजय 3 राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुछ रुपए जमा करता है जो क्रमशः 4, 5 और 6 के अनुपात में है। यदि समय 2 सही 3/4 वर्ष के बाद वहां तीनों बैंकों से साधारण ब्याज की समान राशि प्राप्त करता है, ये भी सेम सवाल है, तो तीनों बैंकों द्वारा दरों का अनुपात कितना है। इस बार आपको मूलधन का अनुपात दिया है, कितना है 4:5:6। ठीक है, और समय समान है और ब्याज समान प्राप्त हो रहा है, तो इसमें हम मूलधन का अनुपात देके दर का अनुपात पूछा है, तो इसको भी अपन उल्टा कर देंगे। लेकिन 2 व्यक्ति रहते हैं ना, या फिर 2 राशियां रहती तो अपन डायरेक्ट पलट देते हैं, जब 3 रहती तो एलसीएम लेके पलटते हैं। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, कितना हो जाएगा एलसीएम 60। अब 60 से भाग दे देंगे सभी में, तो 15 बार, ये 12 बार और ये 10 बार,
तो आंसर हो जाएगा 15, 12 और 10, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 67 का फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल आसान था, तो ये बात आप ध्यान रखना एग्जाम में कभी आए तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68। किसी धनराशि पर 3 वर्षों में 5% वार्षिक दर से जो मिश्रधन प्राप्त होता है वहां मूलधन से 1200 रुपये अधिक है। ये 1200 रुपये क्या है? ये मूलधन और मिश्रधन का अंतर देके रखा है। उसने बोला ना आपसे कि मिश्रधन जो प्राप्त होता है वो मूलधन से 1200 रुपये अधिक है। देखो, तो आप पहले तो ब्याज बना लो। ब्याज कितना है आपका? दर और समय का गुणनफल क्या होता है? ब्याज होता है। तो दर और समय का गुणा करेंगे तो 15% क्या है आपका? ब्याज आया। मूलधन तो आपको क्या मानना है? 100%। अब अगर मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाए तो क्या आता है? मिश्रधन आता है। तो ये कितना हो जाएगा? 115%। 100 + 15 115। अब उसने 1200 रुपये क्या दिया था आपको? तो ये उसने आपको दिया था अंतर। ठीक है, काय का? मूलधन का और मिश्रधन का। तो मूलधन और मिश्रधन का जो अंतर होता है वो ब्याजित होता है। तो कितना है यहाँ पे अंतर? 15। पूछा क्या आपसे? राशि। तो राशि मतलब मूलधन, तो 100 का गुणा कर लेंगे। 15 8 120, तो 8 × 100 करेंगे तो 8000। तो राशि क्या हो जाएगी? 8000। लास्ट वीडियो में बस एक ही स्टूडेंट ने जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसका आंसर दिया था। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको सभी को आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं तो फिर वीडियो वापस से बंद ही हो जाएंगे। कल इस चैप्टर को मैं खत्म करवा दूंगा, 10 क्वेश्चन और बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 69। डेली आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन मिलेगा। देखो 69 में क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि 6 से ही 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन से 72 रुपये कम है, तो मिश्रधन क्या है? देखो, इस बार आपको मिश्रधन राशि मिश्रधन से 72 रुपये कम है, मतलब वापस से ब्याज ही है, ठीक है ना? तो आपका ब्याज कितना दे के रखा है? कितना हो जाएगा? 6 से 1/4 मतलब 6 × 24 और 1 25/4। ये दर है और ये समय है, तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 25%। ठीक है, और 72 रुपये क्या दिया उसने? मूलधन और मिश्रधन का अंतर। तो मूलधन और मिश्रधन का अंतर ब्याजित होता है। और पूछा क्या इस बार आपसे उसने? मिश्रधन पूछा है। तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन 100 और ब्याज 25, तो कितना हो जाएगा? 125। 25 × 5 125, ये 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 6 5 7 35 और 1 36। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 360 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में देकर रखा है, 69 का चौथा। चलिए, तो आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 70, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो इसका नीचे कमेंट करके आंसर जरूर दें। और 10 क्वेश्चन और इस चैप्टर में बच रहे हैं। इसके बाद अपन हो सकता है सीआई चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज को खत्म कर लेंगे, या फिर आपको और कोई सा चैप्टर करवाना है तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।